ग्राउंड पर जाके जायजे का हाल लेते हैं। पाकिस्तान के मंत्री जो है, मैंने सुनने में आया था कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी खंदक में जाकर छुप गए थे। वो तो दिख ही नहीं रहे, सामने ही नहीं दिख रहे हैं। बताइए ना, कल पाकिस्तान की संसद में क्या हुआ। पाकिस्तान की संसद में एक सांसद हैं, शायद शाहिद नाम है, गीदड़ कह दिया उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को कि गीदड़ हैं, जाकर छुप गए हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फिर मैं आपके पास आता हूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है, जालंधर से खबर है, जहां पर रात करीब 2 बजे 6 धमाके हुए। जालंधर में एक के बाद एक 6 धमाकों की खबर है। जालंधर आर्मी कैंप के पास ड्रोन देखा गया। सीरियल धमाके के बाद जालंधर में ब्लैकआउट कर दिया गया था। ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। ये रात 2 बजे के आसपास की जानकारी है जो अभी हम आपसे साझा कर रहे हैं। रात 2 बजे के आसपास यहां पर 6 धमाके हुए हैं और ये भी खबर मिल रही है कि आर्मी के एरिया के पास वहां पर ड्रोन देखा गया और इन ड्रोन के जरिए कुछ धमाके यहां पर किए गए हैं। तो जालंधर की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। जालंधर में भी आपको याद होगा कि अभी जो पाकिस्तान की तरफ से अभी मिसाइल अटैक परसों रात हुआ था, उसमें जालंधर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो मिसाइल भारत की ओर से गिरा दी गई थी। कल 6 धमाकों की खबर है। रात करीब 2 बजे के आसपास 6 धमाके हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। ये एक के बाद एक, जैसे सीरियल ब्लास्ट होता है, एक के बाद एक 6 धमाके यहां पर हुए, लेकिन किसी की जान का नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। कर्नल चौबे जी, रोहित जी, मैं देख रहा था जहां पर आपने दिखाया था जालंधर में जो ड्रोन का जो मलबा मिला है, उसमें कुछ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं। तो नेचुरली हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उससे डिसाइफर कर लेंगे कि ये कौन सा ड्रोन था, उसकी क्या सलाहियत है। अधिकतर वो लोग तुर्की के ड्रोन यूज करते हैं। देखिए, हम लोग हंसते हैं कि चीन का माल जो होता है वो सब स्टैंडर्ड होता है। जैसे उनका JF-17 थंडर विमान जो है वो उड़ता है और नीचे गिर जाता है। चीन का माल, जैसे कि भारत में सब लोगों को विदित है कि कितना चलता है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। हम हंसी तो उड़ाते चीन के सामान की, लेकिन इस समय देखिए आप तुर्की का सामान ड्रोन, उन्होंने इस समय कम से कम 400 से ऊपर ड्रोन भारत की ओर फेंके हैं। एक भी ड्रोन भारत की अभेद्य प्रणाली को भेद नहीं कर पाया है। यानी कि तुर्की भी चीन की तरह से सब स्टैंडर्ड सामान बनाता है और बेचता है पाकिस्तान को। ये विदित है। यहां पर प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती जी। हमारी सेनाओं ने यह दिखा दिया है कि तुर्की का सामान भी सब स्टैंडर्ड है। तो खैर, ये संदेश लोगों तक गया। तनोट माता मंदिर की आप बात कर रहे थे। जी, तनोट माता का मंदिर जो है, आपको ध्यान होगा एक पिक्चर आई थी बॉर्डर में सुनील शेट्टी जो होते हैं और आपके सनी देओल, ये उसके हीरो थे, और उसमें एक मंदिर का जिक्र होता है। पाकिस्तान जो है, जैसा कि उसकी बीमारी है हमेशा कि वो धार्मिक स्थानों को टारगेट बनाता है, और वो उस तनोट माता मंदिर के ऊपर भी टारगेट करके बॉम्ब फेंकता था। आर्टिलरी के शेल। मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, सीधा ही चलो। वी आर आल्सो जॉइंड बाय कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह फॉर दिस ब्रीफिंग। विद दैट, सर, द फ्लोर इज ओवर टू यू। Thank you, Mandeep. Good morning. Namaskar. Sorry to keep you all waiting. जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern, and I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you on the developments since early this morning. Colonel Qureshi. Thank you, sir. नमस्कार। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया।